पांडुरंग विठ्ठल हरी। आज एकादशी, आषाढ़ी एकादशी। और जैसे मैंने कहा था कि आज मैं जाऊंगा कैलाश के लिए, निकला हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। जिंदगी हर जगह परीक्षा लेती है और तुमको लगता है कि भगवान है हमारे सब कुछ अच्छा अच्छा करना चाहिए, अगरबत्ती धूप लगाते हो, भजन करते हो, मेरे साथ अच्छा अच्छा करना चाहिए। भाई साहब, तुम्हारे साथ क्यों अच्छा अच्छा करेगा वो? तुम्हें कुछ सिखाने के लिए उसने यहाँ पे भेजा है। सीख खरीदनी पड़ती है, पड़ता है, कहा जाता है ना। और इस अकल खरीदते वक्त तुम स्टैंड कहाँ होते हो? तुम सत्य के साथ स्टैंड होते हो, तुम ट्रुथ के साथ स्टैंड होते हो। वो तुम्हें सिखाना चाहता है कि तुम भले ही कितने कष्ट आए, कितनी मुश्किलें आए, सत्य धर्म क्या है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म, मानवता, समाज, इनका भला जो करे वो धर्म है। और उस धर्म के करने के लिए, यानी उस समाज के भले के लिए, उस सोसाइटी के भले के लिए जो करना पड़े, सत्य की राह पे रह के, भले उस सत्य की राह को अचीव करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़ा झूठ और थोड़ा सत्य भी ना बताया जाए, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर 100% असत्य के साथ रहना, 100% झूठ के साथ ही रहना, ये अधर्म है। अश्वत्थामा कुंचरा व नरोवा, यानी हाथी है कि आदमी है पता नहीं, मगर अश्वत्थामा मर गया। तो एक छोटा सा सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, सत्य तो है अश्वत्थामा मर गया, मगर हाथी मरा है कि आदमी ये नहीं पता, ये असत्य था। पता था धर्मराज को कौन मरा है, मगर एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए, एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए कभी कभी असत्य का साथ, झूठ का साथ भी लेना पड़ता है। आदमी ने इतना भी सीधा नहीं रहना चाहिए कि कोई भी आए उसे कान के दो लगा के जाए। तुका मने नाठाड़ा ठोका भी काठी। अगर तुम्हें कोई अगर नड़ रहा है, तुम्हें अगर कोई तकलीफ दे रहा है, तो उसे लकड़ी से मारना भी चाहिए। तुकाराम महाराज ने बताया है। तो इतना भी सीधा नहीं रहना चाहिए जिंदगी में कि कोई आके तुम्हें मार के भी चला जाए और तुम्हारा गैर फायदा लेके भी चला जाए और तुम उसको देख के खामोश बैठे रहो। क्या? तो इसलिए कभी कभी आप देखते ना कि कोई आके यहाँ पे लड़ने का ट्राई करता है तो हम गालियाँ भी देते हैं। ये हमें सिखाया नहीं गया, सिखाया गया ठोका नाठाड़ा बेटा भी ठोका भी काठी। प्यार से मांगो, कपड़े भी निकाल के दे देंगे। लड़ोगे तो तुम्हारे भी निकाल लेंगे, इतना भी रखते हैं। क्या है धर्म? क्या है? अपने मार्ग पे अड़ल रहते हुए उस चीज को, उस कार्य को पूरा करना। और उसके बीच में अगर कोई आता है तो अपने कार्य को साध्य करने के लिए, उसके आंतड़े भी निकालने के लिए हमें शिवाजी महाराज ने सिखाया है। ये कॉम्बो है। हम जो है ना, हम कॉम्बो है। हम संत और वॉरियर का कॉम्बो है। आप जिसको देखना चाहोगे हम हैं। आप चाहोगे एक संत चाहिए, विज्ञान भी देंगे, अध्यात्म भी देंगे, मेडिटेशन भी देंगे, मोटिवेशन भी देंगे, डायमेंशन भी लेके जाएंगे, होटल भी खुलाएंगे,
हाँ वॉरियर चाहिए तो वही फिर वॉरियर भी है। मैंने कहा ना रोल चेंज हुआ है। आर्मी वही रहा ना तो भी रोल चेंज है। अभी का रोल लोगों को ज्ञान देने का है, जागृति का है। आने वाले जो पीरियड है वो महा भयानक अंधेरा है, जहाँ पे धर्म रहा ही नहीं है। सोचो आदि पुरुष पे इतना ड्रामा चल रहा है, सरकार चाहे तो 1 मिनट के अंदर पिक्चर बंद नहीं कर सकती है। लोगों को डाइवर्ट करके रखना है। और इसी आदि पुरुष के जब ड्रामा चल रहा है उसके बीच में इन्होंने समान नागरिक कायदा लाया है। क्या कर रहे हैं टीवी के ऊपर, सिर्फ हाफ नॉलेज, आधी बाजू, हर तरफ करप्शन है। तो ये समान नागरिक कायदा होने के बाद में हो जाएगा ओके। पिछले साल 58 पोजीशंस आईएएस ऑफिसर की विदाउट यूपीएससी भरी गई। नहीं कुछ लोग खुश हो गए क्योंकि कुछ पर्टिकुलर समाज के लोग उसमें भरे गए। वही तुम्हारे पर्टिकुलर कुछ समाज के लोग जो आरएसएस के नज़दीकी है, जो बीजेपी के नेताओं के नज़दीक है, उनके बेटों को लगाया गया, उनके बेटियों को लगाया गया। अरे तुम्हारे बच्चे भले तुम समाज के बिलोंग करते हो, तुम्हारे समाज के अभी भी 25% बच्चे, लड़के लड़कियां, भले तुम उच्च समाज के हो, अनएम्प्लॉय है, जॉब नहीं है, गुंडागर्दी में बिजी हो, ब्रेन वॉश हो चुके हैं। हम पंडित है, हम ठाकुर है, हम मराठा है, हम शेट्टी है, हम यादव है, सारे ओपन है। इनमें से कितने परसेंट बच्चों को जॉब लगे हुए हैं? ये इम्पोर्टेंट नहीं हमें जॉब लगाना लगा, ये इम्पोर्टेंट जो माइनॉरिटी और रिजर्वेशन के जो है उनके जॉब जा रहे हैं। जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, 1% और 1.5% या कभी कभी तो 0.5% के मार्जिन के हिसाब से कंपटीशन चल रही है ओपन की और माइनर बच्चों की। हाँ अभी भी जो ये है स्ट्रिक्ट उसको होना चाहिए, जहाँ पे माइनॉरिटी के लोग पेमेंट है नहीं मिलनी चाहिए फैसिलिटी। और अभी भी माइनॉरिटी के बहुत सारे हैं। मैं आदिवासी पाड़े पे गया था उस दिन, डिस्कस करते हुए मैंने फ़ोटो खींचा है ना गोंडा समाज के अध्यक्ष प्रधान जी के घर का। हार्डली 5 से 7 वैट का छोटा सा एलईडी बल्ब था। लाइट मैक्सिमम दिन में 2 से 4 घंटे और रात को 2 से 3 घंटे आती है। क्या कंपटीशन में उतरेगा बच्चा? पहाड़ तालुका, यकीन नहीं करोगे, यहाँ पे कोई मुंबई, पुणे, बेंगलोर, सूरत, दिल्ली, कलकत्ता, हाँ नागपुर, यहाँ के अगर प्रॉपर सिटी के अगर पे हो ना, आपको तालुका पता है कि जैसे मेरा पैठन तालुका है, कन्नड़ तालुका है, आपके तालुके होंगे जिसे तहसील कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया में उसे तहसील कहा जाता है और महाराष्ट्र में उसको तालुका कहा जाता है। तो आपको समझेगा, यहाँ पे बहुत सारे नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स हैं। तालुका, ये जो गांव जा रहे हैं ना अभी, ये जो गांव आपको दिख रहा है अभी, यहाँ पे जो घर दिख रहे हैं ना इतने सारे, यहाँ से बाहर निकलने तक अब देखते रहिए। दोनों साइड के घर दिखते रहे, दोनों साइड के जितने घर बाहर है ना उतने घर अंदर के साइड कोई बहुत सारे, उधर मंदिर है, इधर मंदिर है। ये दौलताबाद फोर्ट है सामने, ये दौलताबाद फोर्ट है, दौलताबाद का किला।
मुगलों ने भारत पे जब राज चालू किया तब तक, यानी 15वीं से 12वीं से 14वीं 12वीं 13वीं सदी तक दौलताबाद फोर्ट भारत की राजधानी हुआ करता था। भारत की सत्ता यहाँ से चलाई जाती थी। दौलताबाद फोर्ट भारत की राजधानी था। दोनों साइड के घर दिख रहे हैं, कम से कम आपने यहाँ पे 1000 घरों के ऊपर घर देख लिए होंगे दोनों साइड से मिला के। यानी जितने बाहर है उतने ही अंदर है, यानी 1000-2000 घरों के ऊपर ये घर है। अभी घर देखिए, यानी ये आप, ये तालुका नहीं है, ये एक छोटा सा गांव है जिसे दौलताबाद कहा जाता है। उस जहाँ पे मैं गया था, उस गढ़चिरौली के मिलने उस प्रधान गोंडा समाज के प्रधान जी से, नरोटी उनका सरनेम था, सियाराम नरोटी। उस जहाँ पे हम रुके थे और वहाँ से वो गांव 10-12 किलोमीटर था। तालुके लेवल पे हम रुके थे चाय पीने। एक जन की राह देख रहे थे जो उनका मिला ने ले जा रहे थे उनको। उसने हमको बताया सर यहाँ पे 250 घर का मिला के तालुका है। सुन लो, नागपुर, दिल्ली, सूरत, अमृतसर, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, मद्रास, चेन्नई, सुनो 250 घर मिलके तहसील बनी थी वहाँ पे। तहसील कार्यालय का जो गांव है वो 250 घरों का है। वहाँ पे 80 वोटिंग से नगर सेवक चुना जाता है। 80 वोटिंग, यानी टोटल वार्ड की वोटिंग 80 है। 1 या 2 वोट के डिफरेंस से वहाँ पे नगर सेवक चुना जाता है। 1 लाख वोटिंग से वहाँ पे एमएलए चुना जाता है और 2.5 से 3 लाख वोटिंग से वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है। समझे आप? मेरे औरंगाबाद में टोटल वोटिंग जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 24 लाख है। समझे? नहीं समझे? सुनो, हेडफोन लगा के रखो, मैं आपको रास्ता देखते देखते जाइए, एंजॉय कीजिए। जो यहाँ पे आके गए हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि आप कहाँ पे हैं। हम अभी दौलताबाद फोर्ट के घाट से जा रहे हैं। ये जो नया सांसद बना है ना, जहाँ पे 1184 सांसद जहाँ पे बैठने वाले ना, तो सोचो, आपको लग रहा होगा कि यार इतने लोग तो मरने वाले हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मरने वाले हैं, तो सांसद की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है? आपको दिमाग में आया ही नहीं होगा। मैं अब बात कर रहा हूँ तब दिमाग में आएगा। यही बात सारे पॉलिटिशियन पार्टियों के अभी भी दिमाग में नहीं आई होंगी, अब आएगी। भाई साहब, जहाँ पे 1 लाख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या 3 लाख से अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज कर सकते हैं, जहाँ पे 135 करोड़ लोक संख्या की लोक संख्या के देश में 80 करोड़ लोग वोटिंग करते हैं, और उस 80 करोड़ वोटिंग में से 35% वोटिंग लेके अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है, तो सोचो जब 80 करोड़ पॉपुलेशन जाने वाली है, मरने वाली है, उसमें से मैक्सिमम तो जब सोलर फ्लेयर ब्लास्ट में डीएनए अपग्रेडेशन में ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जब 80 to 90 करोड़ पॉपुलेशन पिछले साल किधर मौत है डॉक्टर चक्रे बोल रहा है मौत हो रही है, मौत तांडव हो रहा है, मौत हो रहा है, किधर है? अब दिख गया। हाँ, अब इससे बड़ा है झटका सोलर फ्लेयर ब्लास्ट में। जब डीएनए अपग्रेडेशन होगा और ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तब जो मौतें होगी तब की। तुमको डरा नहीं रहा हूं मैं, जो डर गया सो मर गया। गब्बर सिंह कह के गया, जो डर गया सो मर गया।
तुमको डरा नहीं रहा, तुमको अवेयर कर रहा हूँ। हाँ इतना है कि मेरा जो पद्धत है अवेयर करने की वो थोड़ी हार्श है, वो मीठी मीठी बातें मैं नहीं करता हूँ। भाई साहब सुनो ना, ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, पनीर टिक्का लिया तो ये होगा, दोस्तों मित्रों सुनना है तो सुन भाई, ये होने वाला है, अपना टोन ये है तो एटीट्यूड में है। क्यों? अपने पास कागज़ है, अपने पास डॉक्यूमेंट है, प्यार से क्यों बात करना, फिर है तो टाइट से बात करना। ये होने वाला तो होने वाला है, पनीर टिक्के में इंग्रेडिएंट ये है, ये असर करेंगे, इसका साइड इफेक्ट है, होगा तो यही जो बोल रहे हैं। मेडिटेशन में देखा है कुछ लोग कह रहे थे जगदाड़े को इतने दिन तो नहीं दिख रहा था। भाई बच्चा जब छोटा था ना तो उसको चलना भी नहीं आता था, जब वो छोटा था उसको बात करना भी नहीं आता है, मगर इसका मतलब वो बच्चा बच्चा होता है। मगर कोई बच्चे के साथ खेलते वक्त, मेरी बच्ची छोटी थी तो उसको खेलते वक्त उसके साथ मैं भी उसके साथ रेंगता था। हाँ भाई मैं भी तेरे साथ सीख रहा हूँ रेंगते रेंगने। अब वो कभी कभी थोड़ा सा बोलती है प्यार में, पापा चौकी चाहिए, मैं भी बोलता था पापा दी चौकी चाहिए चक्कर मारने की, मैं भी तोतला बोल देता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं चल नहीं पाता हूँ बात। तुम लोग अगर मैंने बोला कि मेरे को डायमेंशन मेडिटेशन मेरे को नहीं पता, यहाँ पे ऐसे दल्ले बैठे हुए हैं, मेरे को पता है। अगर मैं मेडिटेशन का टेक्नोलॉजी बता दूँ ना, टेक्निक मेरी पूरी की पूरी, और ऑरा क्लींजिंग और नेगेटिव क्लींजिंग की, मैंने कहा ना सुबह, अरे एक झंडा लेके आ गया एक बंदा, मैं कल की और ये मेरा झंडा है, और उसने एक आदमी को भेजा मेरे पास। यानी इनको ये लग रहा है कि डॉक्टर जगदाड़े ने कहा है कि जहाँ मैं खड़ा रहूँगा वही कल की है। अब मेरे को कन्विंस करने के लिए लग गए कि हमारे गुरुजी कल की है, आप आइए उनके साथ खड़े हो जाइए। हम गोटा खेलने के लिए आए यहाँ पे, हमें हमारी अकल है ही नहीं, है कि नहीं? हमने तुमको जगाया, अरे तुम लोगों को पता नहीं थी जो चीज़ें, तुमको कल की महाभारत पता नहीं था। यहाँ पे कई सारे आके प्रवचन करने वाले बोल रहे 4,35,000 का पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, क्या पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है बाबा का, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक देखे, म्यूजिक चल रहा है, बाबा बोल रहे पेटी के सुर के ऊपर 4,35,000 साल का कलयुग है, उसमें से अभी सिर्फ 5,000 साल खत्म हुए। पीछे पेटी बज रही है बैकग्राउंड म्यूजिक में, सीरियस टोन चल रहा है उसका, सेकंड टोन, सेकंड वॉल्यूम पे उसका टोन चल रहा है, फुल ड्रामेटिक म्यूजिक। लोग भी बोल रहे राधे राधे, बाबा जी बोल रहे जय श्री कृष्णा, नीचे आ रहा है राधे राधे, फुल ड्रामा। जब हमने बोलना चालू किया कल की ये कलयुग खत्म हो चुका है, कल की आने वाला है, और ये होने वाला है, वो होने वाला है। अब जब बैठे इनको सच में असल में मरने लगे लोग पनीर टिक्के से, अब इनको समझ गया सच में भारत की पॉपुलेशन 20-25 करोड़ पे आने वाली है वैक्सीनेशन से। मोदी चाचा ये क्या कर दिया तुमने? फिर मोदी चाचा ने ली मीटिंग सर्व धर्माचार्यों की, मीटिंग लेके बोल दिया डिक्लेयर कर दो कल की आने वाले हैं, और अपने अपने कल की डिक्लेयर कर दो। यानी असल में डॉक्टर जगदाड़े जब बोलेगा कि भाई कल की आया है, तब तक 10, 15, 25, 40 कल की रेडी होने चाहिए मार्केट में। गजब चल रहा है दुनिया में, गजब गजब। कहाँ लेके जाएंगे सब? सबसे बड़ी बात क्या है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। पाप करते वक्त लोगों ने वो पाप हम कर रहे हैं उससे डरना छोड़ दिया है। उनको लगता है कि बाबा जी ने बोल दिया है कि हम जाके गंगा नहा लेंगे और हमारे पाप धुल जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये पूजा पाठ कर लेंगे, हम हनुमान जी का पूजा पाठ कर लेंगे। बस लोग डरना छोड़ दिया, लोगों ने भगवान से डरना छोड़ दिया।
क्योंकि वह यहाँ पे धर्म के नाम पे धंधा बढ़ गया। तुम कर लो कोई बात नहीं, हम ये पूजा पाठ कर लेंगे, तुम्हारा संकट दूर हो जाएगा। तुम ये कर लो, तुम्हारा पूजा पाठ कर लेंगे, तुम्हारे पीछे के सारे खत्म हो जाएंगे। साढ़े साथी भाई साहब, शनि तुम्हारे पास तुम्हें साढ़े साथी देने नहीं आता है, वो तुम्हें धर्म का ज्ञान देने आता है। शनि धर्मराज है, धर्म का हिसाब करता है। शनि सबका हिसाब करता है, देवों का भी हिसाब करता है, क्योंकि उसके बगैर जब तक तुम्हारा तोल मापन होगा नहीं, तुम्हारे कर्मों का तोल मापन होगा नहीं, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और मुक्ति के लिए उसका मौज माप करना जरूरी है, और उस मौज माप के लिए उसके पहले आपका उसको सीख देना कि तूने ये गलत किया है और तू अब सही कर इस चीज़ को। ये सीख कौन देगा? शनि देते हैं। वक्री शनि आपको ज्ञान देते हैं और मार्गी शनि आपका हिसाब करते हैं। आपका कर्म आपको करना पड़ता है, एनी हाउ करना पड़ता है। और मैं ये आपको मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ, नहीं छूट सकता है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कहता हूँ, नहीं छूट सकता है। तो कितना भी छोड़ने का, उसको झटकने का ट्राई कर लो, तुम्हें अगर प्यार से तुमने सुन ली उसकी बात तो ठीक, नहीं तो हार्ड वे से सिखाता है। और ये सभी लोगों के लिए नहीं लागू, मैं सब सीधे तौर पे बोलता हूँ, ये सभी लोगों के लिए लागू नहीं है। ये जो पर्टिकुलरली ये जो पीरियड है, संध्या काल जो पीरियड है, पर्टिकुलरली चोजन वन स्टार सीड्स, इनके लिए लागू होती है। तुमको है कि तुम स्टार सीड्स और तुम चोजन वन हो। जिंदगी अगर वेंटिलेटर पे नहीं है ना, तो इसका मतलब तुम चोजन वन और स्टार सीड दोनों नहीं हो। तुम्हें सिर्फ वो कंसेप्ट पसंद आया है, इसलिए तुम चाहते हो कि उसमें आओ, तुम ये डिल्यूजन में हो कि तुम उसमें हो। जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उनको पता है मेरी ज़िंदगी में कितने चढ़ाव उतार, एक्सीडेंट्स, बहुत कुछ देखा है। तब जाके वो परीक्षाओं में सफल हुआ, परीक्षाएं पास की, कर्म को 100% किया डिवोशन देके। इसलिए आज भी मेरा व्हाट्सएप का स्टेटस जो था, आज भी है, एक ही है, डिवोशन हैज़ अ पावर टू बर्न डाउन एनी कर्मा। तुम्हारा समर्पण ही तुम्हारे हर कर्मा के नेगेटिव इम्पैक्ट को ठीक करने की कैपेसिटी रखता है। तुम जाओगे, बेल पत्ते चढ़ाओगे, फूल अर्चन करोगे और हो गया मेरा कर्मा, भगवान तुम संभाल ले। ऐसे नहीं होता है। ऐसा अगर होता था तो श्री राम जाके रामायण नहीं करते थे, श्री कृष्ण आके महाभारत नहीं करते थे, नरसिंह आके हिरण्यकश्यप को मारते नहीं थे, वामन अवतार लेके राजा बलि जो सार्वभौम सम्राट था, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसे मारते नहीं थे। तो सेम सिचुएशन है आज। इन कौरवों को लग रहा है, इस इल्यूमिनाटी वालों को, इस फ्रीमेसन को, ये मोदी चाचा जैसे कई सारे नेताओं को लग रहा है कि वो हमारी ज़मीनें, हमारे घर दार, हमारे बच्चों का भविष्य छीन लेंगे। भाई साहब ऐसे तो नहीं होता है, ऐसे तो नहीं होता है चाचा। तुम्हारा कल तुमको बता रहा है, तुम्हारा लूसीफर तुमको बता रहा है यही होगा। भाई हमारा भी तो कल की है, हम भी थोड़ी छोड़ने वाले हैं, हमारा भी तो कोई आएगा, जब आएगा हम भी बोलेंगे चाचा चलो दो दो हाथ कर लेते हैं। हम भी तो बोलेंगे चाचा दो दो हाथ कर लो। बहुत कुश्ती खेलने का शौक है, 56 इंच का। चाचा पहले तुम्हारी छाती 56 इंच की नहीं थी यार, जिम मारा था क्या 14 के इलेक्शन के पहले? ये बोलने की हिम्मत नहीं है किसी विरोधी पक्ष में। सबको तब भी पॉकेट मिले थे, तब भी आपके लिए कोई लड़ नहीं रहा था, आज भी कोई नहीं लड़ रहा है। तब भी कोई विरोध नहीं कर रहा था, आज भी कोई विरोध नहीं कर रहा है। आओ मांगियो
चिपकून लाव. बस का भैया, बस. आल्यावर घेऊ, आता घेऊ. पावती आल्यावर घेऊ का आत्ता घेऊ? जिनको पता होगा ये एरिया कौन सा है, समझ में आ रहा होगा कहाँ पे होगी. पहुंच गए कैलाश केव्स 16 नंबर. सुबह 6 बजे खुलती है एलोरा केव्स, शाम के 6 बजे तक. और हर मंगलवार को छुट्टी रहती है क्योंकि जापानीज़ गवर्नमेंट को छुट्टी रहती है. यहाँ पे फंडिंग जो है वो सब जापानीज़ गवर्नमेंट की है. सोचो हम कितनी सरकार हमारी मजबूर है कि जिस देश में जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन छुट्टी ली जाती है यहाँ पे. पानी बोतल ले लो सर, पानी बोतल. यहाँ पे फिलहाल टेम्पल है. हाँ स्टैंड है, वीडियो स्टैंड है. कितना सर? स्टैंड नहीं है. नहीं हाँ सर. এখানে কত নম্বর কি আছে? ओ लगा है. चलो आगे पुश करो. हो गया भाई. तिरंगा
चलो आगे कैलाश। इसलिए आया मैं आज क्योंकि आज एकादशी भी है और आने वाली पूर्णिमा 3 तारीख को है। 3 तारीख को मैं रहूँगा नहीं रहूँगा औरंगाबाद सिटी में मुझे पता नहीं। अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती छत्तीसगढ़ के तो मुझे निकलना पड़ेगा 2 तारीख को या 3 तारीख को, तो उस दिन दर्शन ले नहीं पाऊँगा। तो इसलिए आज भी महाशिवरात्रि, एकादशी, आषाढ़ी, कार्तिकी, ग्रहण, चंद्र, सूर्य, सुपर मून, ये टाइम पे ना यहाँ पे एनर्जी फिर भी एक्टिव हो जाती है। तो इसलिए आज आया हूँ कि पता नहीं सूर्य ग्रहण सॉरी पूर्णिमा के दिन आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा यहाँ पे। बताने से आपको कुछ है नहीं, आपको पता है, सब कुछ पता है, सब कुछ बताया, इतने बार बताया। सब देख रहे, कोई बात ही नहीं कर रहे। हाँ एक्चुअली सॉरी, भाई ने मेंबर्स ओनली कर दिया है, भाई ने सेटिंग की है। मेरे से ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेरा भाई है। तुमको लगता है ना वो स्ट्रिक्ट हो, मेरे से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो, प्रोफेसर है ना, मेरे से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो। नहीं मतलब नहीं। माँ काली, नरसिंह, वराह अवतार, शेषना अपने विष्णु अवतार शेषना के ऊपर, ये कृष्ण अवतार, वो पता नहीं क्या है, टूट गए, झिझ गए, डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं। इधर विष्णु अवतार है, ये वाला टूटा हुआ। गंधर्व, गणपति, हाँ, गजलक्ष्मी, माँ दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, विष्णु, लक्ष्मी, ये एक गज, उधर एक गज, गणपति नहीं, हाथी, ये हाथी वो हाथी, विजय स्तंभ, शॉर्ट में दिखा रहा हूँ मैं। आप एंटर करते हो लेफ्ट हैंड में माँ गंगा, माँ जमुना, अरे उल्टा हो गया सॉरी, लेफ्ट हैंड में माँ गंगा, माँ जमुना एंड माँ सरस्वती। महाभारत इवोल्यूशन के अंदर हाथी के साइज का ही एक डायनासोर जैसे साइज का हाथी था, उसी साइज का एक हाथी और शेर के कॉम्बिनेशन का एक एनिमल था, ये विलुप्त हो गए हैं। और हाथी के साइज का ही ये शेर जैसे साइज है, उस हाथी के साइज का एक शेर है। ये आगे के 1, 2, 3, 4 प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है।
1 2 3 4 ये प्रजातियाँ विलुप्त हो चुकी है। बहुत बार दिखाया, कितनी बार दिखाऊंगा। चलो मेन चैम्बर में चलते हैं। अभी बाहर का दिखा देता हूँ ताकि ब्रह्मा ये बौद्ध, कौन सा बौद्ध हो, अखलाक बौद्ध, अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग शिव जी, अलग अलग पार्वतियों के साथ, अलग अलग नंदियों के साथ, महामाया के पति है ये। महामाया जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स है उसके पति माँ जा रहे हैं अंदर। आप अगर फूल लाना भूल गए होंगे मंदिर में तो आर्किटेक्ट ने आपके लिए यहाँ पे पहले से कमल का फूल बना के रखा हुआ है। सेम अंदर शिव की मूर्ति दिख रही होंगी आपको, लिंग दिख रहा होगा, शिवलिंग। भगवान कहते हैं, हम कहते हैं भगवान हमें 24 घंटे देखता है। ये कहावत है, भगवान हमें 24 घंटे देखता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म करते वक्त। ये जो द्वारपाल है ये अंदर देख रहा है, यानी भगवान के मंदिर के अंदर आप जा रहे हैं तो भी वो आपको देख रहा है। ये वाला आप मंदिर के बाहर खड़े हैं तो आपको देख रहा है, यानी मंदिर के अंदर हो, मंदिर के बाहर हो, बाहर भी देख रहा है, अंदर भी देख रहा है। 24 घंटे भगवान आपको देखता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म करते वक्त, इसलिए वो हिसाब भी और अच्छे से देता है। ये विष्णु है, ये शिव है कैप्सूल के अंदर, स्पेसएक्स कह सकते हैं आप। ये ब्रह्मा जी। चलते हैं अंदर, शूज निकाल लो। लिंगे लिंग। फोटो डाल दूंगा मैं बाद में। नंदी हो गया मेरा आज का मेडिटेशन। आपका पता नहीं है, अभी मेडिटेशन करने बैठा था। एक्सट्रीम एनर्जी है, जो चंद्र ग्रहण की दिन जो थी उसी लेवल की एनर्जी थी। आपको मैंने कई सारे ये दिखाया है। आज पहली बार आपको 2 डायमेंशन, आपको 3rd डायमेंशन आपने देखा यहाँ पे आने के बाद। ये सारा स्ट्रक्चर 3rd डायमेंशन है। आपको 2 डायमेंशन का महाकाल पहली बार यहाँ पे दिखाऊंगा। एक्चुअली नेटवर्क नहीं आ रहा है, मुझे बाहर से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे अंदर जा रहा हूँ ना, नेटवर्क जा रहा है। मैं आपको जूम करने का ट्राई करता हूँ। जूम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है।
देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा भी आगे जाता हूँ ना यहाँ तक, देखो यहाँ तक भी आओ ना, मैं नेटवर्क जा रहा है। ओके, नहीं गया। देखिए, ये लिंग है, लिंग है, नीचे योनि, नीचे योनि है, ये लिंग है। और ऊपर 3 महाकाल के जो पट्टे आते हैं ना, भस्म लगा हुआ महाकाल, ये सेकंड डायमेंशन महाकाल है। इसका फोटो निकाल के मैं आपको, सेकंड डायमेंशन मैंने आपको दिखाया। रामायण है पूरा क्राफ्टेड, रामायण है, सब कुछ बता दिया है। हाँ, अब बात आता हूँ, जो अभी मैं गया था मेडिटेशन करने। मैंने कई बार कहा है कि मुझे एनर्जी फील होती है, मुझे ऑरा फीलिंग होता है। और अभी जब मैं बैठा था घर के बाहर उस 16 पिलर्स के नीचे, आज का शयन देवशयनी एकादशी है, ऊपर से आषाढ़ी एकादशी है। और यहाँ पे एनर्जी, जो एनर्जी मुझे चंद्र ग्रहण के दिन प्रकृति मैडम ने जो प्रोसेस कराई थी अपने से, मंत्र जप की और पानी की, दिए की, उस लेवल की एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं, वो एनर्जी मुझे आज यहाँ पे फील हुई है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे फील हो रही है, मतलब 101% पोर्टल्स ओपन हुए हैं। जिन जिन लोगों ने मेरे पास आके गए हैं, वो लोग, आपको पता है किस चीज़ से नहाना है और किस चीज़ से ऑरा क्लींजिंग करनी है। आज दिन भर में कभी भी उस चीज़ से नहा लीजिए और उस चीज़ से ऑरा क्लींजिंग, और बताइए मत कहीं भी कमेंट सेक्शन में कि क्या प्रोसेस है वो। ये आपको सिखाया गया है, यहाँ पे आने के बाद आप बताएंगे, लोग दुनिया में उसका दुकान मान देंगे, चीज़ गलत हो जाएगी। मैंने आपको जो भी ऑरा क्लींजिंग किया है, मेरे एनर्जी के उस चीज़ से किया है हुआ है, तो इसको धंधा मत बनने दीजिए, मार्केट में मत आने दीजिए। आपको मैसेज दे रहा हूँ। और जिन जिनको मैंने मेरे यहाँ पे आने के बाद रुद्राक्ष दिए हैं, आज शिव मंदिर जाके, जहाँ पे शिव पे पानी गिर रहा होगा, वहाँ पे फिर जाके फिर रुद्राक्ष को उस पानी में डुबो के फिर से धारण कीजिए। फिर से उसको धारण कीजिए, एनर्जी आपको मिलेगी। आज एक्सट्रीम एनर्जी है, मैंने खुद फील की है। यानी मेरे अंदर इतनी आसानी से हीट जनरेट नहीं होती है। आज तक ज़िंदगी में 3 बार ही मेरी समझो इस साल भर में, जनवरी से लेकर अब तक आज का दिन, सिर्फ 3 बार मेरे अंदर हीट जनरेट हुई। यानी मैं उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हुआ हूँ। एक प्रकृति मैडम ने जब वो प्रोसेस करवाई थी हमें पूजा की, सेकंड पर्टिकुलर पर्सन जब मेरे मिला उस आदमी से, उस व्यक्ति से, तब वो हीट जनरेट हुई थी। तल हाथ तल पे गर्म होके बाद में ठंडे गिर गए थे। और आज तीनों बार एक्सट्रीम हीट जनरेट हुई है। उस यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट के कम टाइम रहा, तब भी जो पूजा थी वो 2 घंटे के आसपास ही चल रही थी। 10:30 बजे, 9:30 बजे से लेकर 11:30 तक उस व्यक्ति के साथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम रुका था, तो वो पूरा गर्म होकर फिर ठंडे हुए थे। तो एनर्जी में फील करता हूँ, ऑरा तो मैं दिखता भी है, फील भी होता है, मगर एनर्जी प्योर। चल रहे क्या चल रहा है, मैं करता फ़ोन आपको, वो अभी है वो कुछ गरीब दास से अभी बोनी पानी करो, फोन क्या है करता बस। फ़ोन करता है, एक्चुअली लाइव चल रहा है, मैं फ़ोन करता हूँ। आप मुझे पहुँचा दीजिए ना, कितना पीस लगेगा आपको? कम से कम मैं 1 दिन मांग लूँगा फिर। अरे ये हमारे फ्रेंड के पास स्टोन है, ये गिफ्ट के लिए अच्छा है। डॉक्टर साहब देख लो आप पहले, मैं एक्चुअली लाइव हूँ। 2 मिनट देख लो डॉक्टर साहब आप, ये स्टोन देखो गिफ्ट के लिए अच्छा है।
तो आज एनर्जी एक्सट्रीम है, तो सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे पास आके गए हैं, आपको पता है ऑरा कैसे क्लींस किया जाता है, कैसे नेगेटिविटी क्लीन जाती है और किस तरह से इसको चार्ज किया जाता है, वो सारी प्रोसेस आज कर लीजिए। आज शाम तक यानी 11-12 बजे तक रात के, जब एकादशी ख़त्म नहीं हुई, एकादशी ख़त्म होने तक आपके पास पीरियड है। मैं कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ किस चीज़ को, ये मैंने खुद फील लिया, मुझे एनर्जी मिली और एक्सट्रीम लेवल की है। मैं एक्चुअली मैंने ऑरा क्लींजिंग किया नहीं आज कल इस हफ्ते भर में, तो मुझे एक्सट्रीम एनर्जी मिल ही रही है। और एनर्जी अगर मैं ऑरा क्लींजिंग मेरा कर लेता था तो भाई मेरे से तो फिर आज का खड़ा रहना मुश्किल हो जाता था। इतनी पॉजिटिव एनर्जीज मेरे पास आ रही है, सब ये फीडबैक आ रहा है, इसलिए मेरे कुछ भी आने। हाँ, अगर है कर लीजिए, शिव मंदिर में आके मेडिटेशन कर लीजिए, नहीं तो किसी भी पेड़ के नीचे जाके, बबूल के, नीम के, पीपल के, आम के पेड़ के नीचे भी जाके आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लीजिए, मिलते हैं क्लिनिक पे आने के बाद, देखते हैं आज का न्यूज़पेपर खोल के क्या है अपडेट। क्योंकि ओके, यहाँ पे चाय की दुकान है मगर चाय वाला नहीं, जाना पड़ेगा आगे जाके, देखते हैं चाय की। मिलते हैं फिर क्लिनिक पे, तब जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री कृष्णा, जय कल्की, जय श्री हरि कृष्णा, विठ्ठल रुक्मिणी।